हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 16 दानी पेड़ के प्रश्न उत्तर और व्याकरण। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मौखिक प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, पेड़ किसको बहुत प्यार करता था? उत्तर, पेड़ एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। दूसरा प्रश्न है, लड़का पेड़ के फूल इकट्ठे करके क्या करता था? उत्तर, लड़का पेड़ के फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। तीसरा प्रश्न है, युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? उत्तर, युवक ने पेड़ से पैसे इसलिए मांगे क्योंकि वह अलग अलग चीज़ें खरीदकर उनका आनंद उठाना चाहता था। चौथा प्रश्न, युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया? उत्तर, युवक ने पेड़ की शाखाओं को काटकर अपने लिए घर बनाया। अब लिखित प्रश्न। पहला है, पेड़ अपने आप को अकेला क्यों महसूस करने लगा? उत्तर, पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा क्योंकि लड़का अब बड़ा हो गया था और लंबे समय तक पेड़ के पास नहीं आया था। दूसरा प्रश्न, लड़के के पास पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत क्यों नहीं थी? उत्तर, लड़का अब युवा हो गया था, इसलिए लड़के के पास पेड़ पर चढ़ने की फुर्सत नहीं थी। तीसरा प्रश्न, पेड़ ने वृद्ध से क्षमा क्यों मांगी? उत्तर, पेड़ ने वृद्ध से क्षमा मांगी क्योंकि अब पेड़ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं बचा था। चौथा प्रश्न, अंत में पेड़ क्यों खुश हुआ? उत्तर, अंत में पेड़ इसलिए खुश हुआ क्योंकि वह फिर से उस छोटे बच्चे के काम आ सका जिसे वह बहुत प्यार करता था। यह बात और है कि अब वह छोटा बच्चा एक वृद्ध हो चुका था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर निशान लगाओ। लड़का बाजार में बेचने के लिए क्या ले गया? फल, फूल, लकड़ी या पुराना सामान? तो इसका सही उत्तर है फल। दूसरा प्रश्न है, लड़के ने पेड़ के तने का क्या किया? जलाया, नाव बनाई, घर बनाया, बेचा? तो इसका सही उत्तर है नाव बनाई। अगला है, पेड़ को खुश रहने के लिए क्या चाहिए था? हरा भरा जंगल, फूल और पत्ते, आराम या फिर एक साथी? तो इसका सही उत्तर है एक साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी किताब में मूल्यप्रक प्रश्न है, यदि दानी पेड़ आपको मिल जाता तो आप क्या करते? उत्तर, यदि ऐसा दानी पेड़ मुझे मिल जाता तो मैं उसकी खूब देखभाल करती। आगे बच्चों है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपका पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। पहला है प्यार, प्यार का विलोम शब्द है घृणा। दूसरा है अप्रसन्न, अप्रसन्न का विलोम होगा प्रसन्न। ठीक है बच्चों। उल्टा, उल्टा का विलोम शब्द होगा सीधा। उसके बाद है देना, देना का विलोम शब्द होगा लेना। मजबूत, मजबूत का होगा कमजोर। सुखी, सुखी का विलोम शब्द होगा दुखी। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलो। लड़का का वचन बदलो है लड़के, पत्ता का वचन बदलो होगा पत्ते, डाल का डालें, घर का वचन बदलो घर ही होता है बच्चों, ध्यान रखना।
नाव का नावें, बेटा का बेटे। तीसरा प्रश्न है, पाठ से चुनकर अनुस्वार और अनुनासिक के 5-5 शब्द लिखो। अनुस्वार मतलब बिंदु वाले और अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले। अनुस्वार का पहला आपकी किताब में दिया गया है जो कि है जंगल। उसके बाद मैंने लिखे हैं सुंदर, शांत, आनंद, परंतु। अनुनासिक शब्द जो चंद्र बिंदु वाले हैं, जिसमें पहला आपकी किताब में दिया हुआ है वस्तुएं। दूसरा मैंने लिखा है शाखाएं, ठूठ, फिर दांत और अंत में हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे। का, की, के का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। पहला है, लड़का पेड़ डैश फूल इकट्ठे करता था। लड़का पेड़ के फूल इकट्ठे करता था। दूसरा है, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने डैश फुर्सत नहीं है। अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। तीसरा, लड़के ने पेड़ डैश तना काटा। लड़के ने पेड़ का तना काटा। चौथा है, सिर्फ एक शांत जगह चाहिए जिस डैश नीचे वह सुस्ता सके। सिर्फ एक शांत जगह चाहिए जिसके नीचे वह सुस्ता सके। अगला है, अब मेरी उम्र खेलने डैश नहीं रही। अब मेरी उम्र खेलने की नहीं रही। अगला प्रश्न है, इन शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखो। पहला, सुख और दाई। सुख यहाँ पे हमारा मूल शब्द है और दाई यहाँ पर प्रत्यय है। दूसरा है खरीद कर, तो खरीद कर में हमारा मूल शब्द होगा खरीद और प्रत्यय हमारा होगा कर। तीसरा है खेलता, तो खेलता में खेल हमारा होगा मूल शब्द, ता हमारा प्रत्यय। उसके बाद है तोड़कर, तो तोड़ हमारा मूल शब्द, कर हमारा प्रत्यय। प्रसन्नता में प्रसन्न मूल शब्द, ता प्रत्यय। फलदायक में फल हमारा मूल शब्द है और दायक प्रत्यय है। तो ये थे हमारे दानी पेड़ के प्रश्न उत्तर और व्याकरण। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।